गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने देखा था कि पिछले व्लॉग में मैं आपको लेकर आया था करू तक, जहां पर हमने पहुंचते ही सबसे पहले की थी पेट पूजा। और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली कैमरा की बैटरी डेड हो गई थी और फिर हम थोड़ा सा सब कुछ मैच था हो रखा था, तो सीधा ही हम होटल में चले गए थे। आज ये सुबह का जो वीडियो शूट है ये अरुण जी के फ़ोन से हुआ है। ये सामने मैं बाइक से आ रहा हूँ और अभी अभी हम निकल रहे हैं आगे। आज जिस्पा हमें पहुंचना ही है। कोशिश है कि जिस्पा आज हम पहुंच जाएं टाइमली। सो गाइस अभी अभी हम होटल से निकले हैं अपने और नाश्ता वाश्ता कर लिया है हमने। और बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट था, शेरे पंजाब ढाबा था एक, उधर ही बिल्कुल पास में ही। वहीं पे हमने नाश्ता किया और अभी हम निकल चुके हैं। सुबह के ऑलमोस्ट 7:30 बजे होंगे। तो ये जो रोड है बिल्कुल जस्ट करू से निकलते ही एकदम सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट रोड है, बहुत ही अच्छा है। अप डाउन है एकदम, इस पे बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स बना सकते हैं हम लोग। और ये वाला जो रास्ता है ये उपशी उपशी के पास का रास्ता है। ये अभी हम उपशी पहुंचने वाले हैं। तो आज की जर्नी में गाइस हमारी थोड़ी सी टफ रहने वाली है, बिकॉज रास्ता है बहुत ही ज़्यादा लंबा और इसीलिए आज हम सुबह काफ़ी जल्दी निकले हैं। तो आज हम हमारे रास्ते में भी ऑलमोस्ट 3 पास आने वाले हैं। तांगलांगला आएगा पहले, फिर लाचुंगला आएगा, फिर उसके बाद बारा लाचला आएगा और बीच में काफ़ी अच्छे रास्ते और बहुत ही ख़राब रास्ते भी आने वाले हैं। तो आज का दिन वैसे ही बहुत लंबा है, देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट पास है वो तांगलांगला पास है। तो हम पहुँचते हैं वहाँ पर और वहाँ पर हम करेंगे अच्छा सा फ़ोटो शूट। और गाइस उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा रुकने का, हम रुकेंगे थोड़ा डैबरिंग, वहाँ पर थोड़ा सा चाय पानी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या रहता है, रास्ता कैसा मिलता है हमें और कितना टाइम लग रहा है हमें जाने में। थोड़ा सा वक्त के साथ साथ ही चलेंगे क्योंकि ज़्यादा डिले कर नहीं सकते हम, क्योंकि अगर हम जिस्पा नहीं पहुंच पाए तो बीच में कोई रुकने की जगह ही नहीं है। अगर ऐसा है बहुत बहुत डिस्टेंस है दोनों तीनों जगहों के बीच में। तो जैसे कि अभी इस वाले हम आज की जो जर्नी है हमारी, इस वाली जर्नी में मतलब आज हमने प्लान किया है करू से जिस्पा जाने का, और ये रास्ता है काफ़ी लंबा और बीच में दो दो तीन तीन पासेस भी हैं, हाई पासेस। तो हमें पता नहीं है, तीनों ही पहली बार आए हैं इधर की, कितना टफ रहने वाला है रास्ता। तो अभी देखते हैं हम, जैसे सबसे पहले तांगलांगला क्रॉस कर लेंगे, फिर लाचुंगला, फिर उसके बाद देखते हैं कि मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे जिस्पा तक, तो हम शायद सरचू रुक जाएं, या देखते हैं पैंग में लंच करेंगे और उसके बाद डिसाइड कर दें कि क्या टाइम हुआ है और फिर कितनी देर हमें और आगे जाने के लिए टाइम बचा है हमारे पास, उसको देखते हुए हम प्लान करेंगे। सो गाइस हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट तांगलांगला पास। तो तांगलांगला पहुंच के रुकते हैं। देखो यहाँ से खत्म पर से 10-15 किलोमीटर आगे ले खत्म। उपसी में है? उपसी है ना। हाँ। हाँ मौसम हमारा पूरा पूरा साथ दे रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा नहीं हुआ कि पता नहीं क्या मौसम। हाँ, माननी पड़ेगी ये बात, तो मौसम तो साथ दे रहा है। सो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से आगे के लिए अगले पास पे पहुँचते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि रास्ते में काफ़ी बर्फ़ थी, बट इधर जो ये पास की हाइट थी इस पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी। सुबह का टाइम है, थोड़ी सनलाइट कम है अभी, तो ठंड तो काफ़ी है, बट ऑब्वियसली चांगला से बहुत कम है। चांगला में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उधर तो मतलब बहुत ही, हम रुक भी नहीं सकते थे उधर। इतनी ठंड हमें खारदुंगला में नहीं लगी थी जितनी चांगला में लगी। सो गाइस इस जर्नी में हमने बहुत सारे पासेस कवर किए हैं, जैसे सबसे पहले जोजीला पास, फिर नामिकला पास, फतूला पास, खारदुंगला पास, उसके बाद चांगला पास, उसके बाद तांगलांगला पास, और अभी हमें लाचुंगला पास में। इसके बाद भी 2-3 पासेस पड़ने वाले हैं। इसके बाद पड़ेगा बारा लाचला पास, फिर पड़ेगा रोहतांग पास।
तो ऑलमोस्ट 8 के आसपास पास हो जाएंगे हमारे, जो हमने हाईएस्ट पासेस कवर किए हैं इधर के। तो अपने आप में एक अचीवमेंट है गाइस ये। सच बताऊं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक ही राइड पे इतना सब कुछ कवर किया। और बीच में तो थोड़े ऐसे बहुत ही अजीब अजीब से नाम है, नाम भी नहीं प्रोनाउंस किए जा रहे ठीक से। तो गाइस इतने सारे पास हमने एक ही राइड में कवर कर दिए हैं। और हमारी कोशिश तो थी हानले तक जाने की, बट हम ऑब्वियसली यार फ्यूल नहीं है तो हम हानले जा कैसे पाते, तो इस वजह से हानले जा नहीं पाए हम। नहीं तो इस वाली राइड में ना ऑलमोस्ट सब कुछ छू ही आते हैं। मतलब हमारा पूरा एफर्ट था कि राइड हमारी इतने ज़्यादा दिन के लिए हम जा ही रहे हैं तो सब कुछ एकदम अच्छे से कवर कर आए, सब कुछ अच्छी सब जगह घूम कर आए। ये इतने मस्त रास्ते हैं यहाँ पे। जैसे हम पास के नज़दीक पहुँचते जाते हैं ऊपर तो रास्ते थोड़े ख़राब हो जाते हैं, पर फिर भी काफ़ी अच्छे रास्ते हैं। मतलब इतने टफ टेरेन्स को देखते हुए बहुत ही अच्छे रास्ते हैं। और ऑब्वियसली मैं सबको ये कहना चाहूँगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं कि लाइफ में एक बार तो यहाँ विज़िट करना बनता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है अपने इंडिया में यार। मतलब कुछ लोग विदेश घूमना पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि यार ये भी एक अलग तरह का फील है। मतलब अपने देश में भी है। तो मैंने तो ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले अपने इंडिया में जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है सारी घूमने वाली, मैं तो सब जगह वहाँ घूमने वाला हूँ पहले, फिर कहीं बाहर का प्लान करेंगे। तो अभी देखते हैं हमारी नेक्स्ट राइड कब प्लान करते हैं हम, कहाँ पर जाना होगा कहाँ पर नहीं जाना होगा सब आपको बताएंगे। और मैं अपनी नेक्स्ट राइड नेपाल भूटान की प्लान कर रहा हूँ, वैसे माइंड में है मेरे ये थॉट, बट देखते हैं जब हमें जाना होगा उस टाइम क्या सिचुएशन होती है क्या नहीं होती है। तो इतनी ज़्यादा स्नो है गाइस, मतलब अगर यहाँ स्नोफॉल हो जाए ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी एकदम। लोकेश आ रहा है मेरे पीछे पीछे, ये अरुण जी अपने फ़ोन कैमरा से शूट कर रहे हैं। बड़ा ही मस्त है यार इधर, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो आसमान देख सकते हो आप गाइस, कितना एकदम क्लियर है और बिल्कुल भी पॉल्यूशन है ही नहीं इधर, पॉल्यूशन का नाम निशान नहीं है यहाँ पे। तो गाइस अब भी हम लाचुंगला पास पहुँचने वाले हैं। सो गाइस कल जब हम करू पहुँचे थे तो उस टाइम क्या हुआ कि मैकेनिक के पास में अपनी बाइक को लेकर गया, तो उसने मुझे बताया कि आपकी बाइक में जो इंजन ऑयल है वो शॉर्ट हो गया है, मतलब कम हो गया है, वो जल गया है। तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर उसने मुझे समझाया कि पहाड़ों में जो बाइक होती है वो मतलब ऐसा होता है कि जितनी चढ़ाई होती है तो इंजन ऑयल पीने लग जाती है, मतलब ज़्यादा इंजन ऑयल जल्दी जल जाता है। तो फिर मुझे लगा कि यार ये कैसी बात है। फिर उसने मेरी बाइक में 2 मॉडिफिकेशन की। एक तो मेरा फ़िल्टर चेंज कर दिया, हालांकि मैं सर्विस करा के गया था अपनी बाइक की, बट फिर भी उन्होंने मेरा जो एयर फिल्टर था बाइक का वो चेंज कर दिया और उन्होंने इंजन ऑयल टॉप अप कर दिया। और उन्होंने मेरे को वो 1 लीटर का मोटूल का कैन था तो उन्होंने उसमें आधा डाल दिया और आधा कैन मुझे दे दिया कि मतलब कुछ 200-300 किलोमीटर बाद आप फिर से टॉप अप करना, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस वो मैंने रख लिया अपने पास और पता नहीं उसके बाद मतलब मेरी बाइक पहले से काफ़ी बेटर चल रही है। तो मतलब इस वाली राइड ने ना हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया कि मतलब जैसे मैं अपनी बाइक को लेके जब वहाँ बालटाल के पास जो हमने ऑफ रोडिंग की थी वहाँ चढ़ा रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैंने अपनी बाइक पे प्रेशर डाल दिया, इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी, इतना लगेज था मेरे पीछे, ऊपर से मैंने अरुण जी को भी बैठा रखा था। तो इस वजह से मेरी क्लच प्लेट्स जल गई। मैंने फर्स्ट गियर में अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा खींचा, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी तो खींचना ही पड़ा। ऑब्वियसली रोल बैक हो रही थी मेरी बाइक, पीछे से अरुण जी भी धक्का लगा रहे थे और मुझे खींचनी पड़ रही थी। मतलब सीरियसली बाइक का दम निकल गया था उस टाइम पे। तो हमने बहुत सारी मिस्टेक की यार, मतलब थोड़ा सा लगेज एक तो ज़्यादा ले लिया कि 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 3-4 जोड़ी कपड़े डाल दिए सबने। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि हमारे पास बाइक 2 थी और तीनों बंदों का जो हम तीनों लोगों का लगेज था वो था सारा कि सारा मेरी ही बाइक पे। तो इसकी वजह से मतलब मेरी बाइक पे लोड हो गया था ज़्यादा, ऊपर से अरुण जी भी मेरी ही बाइक पे बैठे थे। तो ऐसी जगह पर है ना मतलब
अपनी बाइक का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मतलब मेरी ये इस वाले व्लॉग में आपके लिए ये टिप रहेगी कि अपना जो पैकिंग आप करेंगे कभी भी राइड पे जाने के लिए, कोशिश करें कि आप है ना मिनिमम से मिनिमम लगेज कैरी करें। और ये भी कोशिश करें कि जैसे आपने जो लगेज कैरी किया है ना, उसमें सब यूज़फुल चीज़ें हों जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सके। ठीक है, कोई भी अननेसेसरी सामान ना कैरी करें। और दूसरी बात ये कि आपको हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके साथ अगर 2 बाइक हैं, 3 बाइक हैं, 4 बाइक हैं, तो हर किसी बाइक में अपना लगेज कैरियर लगा हो। और कोशिश ये करो कि जब इतनी ज़्यादा टफ चढ़ाई हो तो पिलियन के पास भी बाइक हो। आपके पास कोई पिलियन ना हो तो बेटर है। तो अभी इस मोमेंट पे ये बाइक अरुण जी से चलवाई थी मैंने। ये डैबरिंग क्रॉस करके एक जो रास्ता आया था पैंग तक जाने वाला, इतना शानदार रास्ता था, एकदम खाली, दोनों तरफ रोड थी, कोई खाई नहीं थी और एकदम सीधा रोड था, एकदम सीधा। तो मैंने यहाँ पे अरुण जी से बाइक चलवाई थी और उनको बड़ा मज़ा आया और वो ये बात कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। तो उनको आती है बाइक चलानी, पर थोड़ा सा वो डरते हैं। और अच्छी बाइक चलाई उन्होंने, बहुत ही अच्छी बाइक चलाई उन्होंने। तो आई होप कि जब हम नेक्स्ट राइड पे जाएंगे तो अरुण जी के पास अपनी बाइक होगी और वो मेरे साथ अपनी बाइक से राइड पे चलेंगे, आई होप। तो गाइस देखते हैं, मतलब अभी जैसे हम पहुंचने वाले हैं लगभग पैंग। तो अभी पीछे मैंने साइन बोर्ड देखा था पैंग पहुंचने के लिए कि कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। तो ये शायद पैंग ही है, आई थिंक। हाँ, तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और हम पहुंच चुके हैं पैंग। तो हाँ, ये पैंग ही है ऑब्वियसली, क्योंकि बीच में कहीं कोई रुकने की जगह है नहीं। तो यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। अगेन नाश्ता पानी वर्जन 2, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आगे। थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है गाइस, खुद भी ब्रेक लो और अपनी बाइक्स को भी ब्रेक दो। थोड़ा मशीन को भी अगर हम ज़्यादा ही एक्सेस में यूज़ करेंगे ना तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो खुद भी रेस्ट लें और अपनी बाइक को भी दें। एटलीस्ट हर 2-2.5 घंटे बाद एक 10-15 मिनट का होल्ड होना चाहिए, उससे बहुत बेटर रहता है। बहुत मतलब अच्छा है यार राइड के लिए, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन बात है। राइड पे आप कभी भी जाओ तो आपको एक ऐसा होल्ड लेना ही चाहिए। सो गाइस पहुंच गए हैं हम पैंग और रुकते हैं अभी यहाँ, कुछ मैगी शैगी चाय वाय पीते हैं। और नहीं, मैगी शैगी खाते हैं और चाय वाय पीते हैं और चलते हैं फिर आगे के लिए। तो अभी देखते हैं आ गए सब लोग। गाइस पहुंच गए हैं पैंग। हो रहा है वेट लोग का। गाइस मैं जो आपके लिए व्लॉग्स लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब तो कर ही दो यार अब, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। हल्का फुल्का कुछ खा पी लेंगे। खाने का तो मन नहीं है। मैं तो खाऊंगा यार। अब रोड खराब आएगा सारा, रोड खराब आएगा। पता है तैयार हूँ मैं। कहाँ तक खराब आएगा? रज्जू